पास्टर भाई प्रकाश। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, मैं हृदय से आपका बहुत धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए, सुबह के लिए प्रभु, ईस्टर मॉर्निंग के लिए प्रभु यीशु मसीह, जब आप जी उठे हैं खुदा। और प्रभु आज हम अगर किसी के सम्मुख खड़े हैं तो एक जी उठे खुदा, और प्रभु हम आपको देख सकें, हालेलुया कर सके प्रभु, ऐसा माहौल बना दे खुदा, ताकि लोग आपको और भी करीबी से और भी बेहतर तरीके से जानने में आपका रहम मांगते हैं। हालेलुया। आप इस पुलपिट का इस्तेमाल करें, मेरा इस्तेमाल करें और अपने वचन को यहाँ से बहुतायत से बोले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम खड़े हैं बाइबल निकालें, यूहन्ना सुसमाचार उसका 20 अध्याय एक वचन से पढ़ रहा हूँ, हमारी मदद करें। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो दौड़ी और शमौन पतरस और उससे दूसरे चेले और उस दूसरे चेले के पास जाकर, जिससे यीशु प्रेम रखता था, आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वो दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखा, तो भी वो भीतर ना गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वो अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी, जो कब्र पर पहले पहुंचा था, भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्रशास्त्र की वो बात ना समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिराने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। आमीन। आइए अपने सर उठाएं। प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें और स्वयं आए
और हमसे इस वचन के प्रकाशन में होते हुए बोले। आपका पवित्र आत्मा इस जगह पर हर एक के जीवनों में खुदावन जुम्बिश करे कि कोई भी बगैर पवित्र आत्मा का यहाँ मौजूद ना हो। हर एक जन पवित्र आत्मा की मौजूदगी में होते हुए इस वचन को सुनने और समझने वाले हो सके। आपसे रहम मांगते हैं। यहाँ पर खुदावन इस पुलपिट को आप इस्तेमाल करें, मेरा इस्तेमाल करें, मेरी हर एक बात दूर हो जाए, केवल आपका वचन यहाँ से। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठे। जय मसीह। जय मसीह भाई। क्या आप सब आनंदित हैं? आमीन। उस प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे और आपको मौका दिया। फिर एक बार हम उसके जीव उठे हुए उस समय के चक्र में खड़े होकर के हम ये देख पा रहे हैं कि वो जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं वो जी उठा है? आमीन। वो कब्र पर नहीं है। नहीं है। आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, ये गवाही है कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं रहा जो कब्र में से जी उठा। आज भी उसकी कब्र खाली है। आज वो एक टूरिस्ट प्लेस बन गया कि देखो कब्र खाली, यहाँ कोई नहीं है। और ये हकीकत है कि उस कब्र में आज तक कोई नहीं है। वो कब्र किसकी थी? यूसुफ अरमतिया की। मतलब उस कब्र में यूसुफ अरमतिया भी नहीं है। हालेलुया। धन्य है वो पुरुष जो अपनी कब्र प्रभु को दे। हालेलुया। हालेलुया। उस प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। और वो खुदावन जैसे पवित्रशास्त्र के अनुसार जैसा बोला गया था, जिस प्रकार इस व्यभिचारी और पापी पीढ़ी को दूसरा चिन्ह नहीं दिया गया उस योना के चिन्ह को छोड़कर। आमीन। जैसे योना मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहा, वैसे प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र वो पृथ्वी के गर्भ में 3 दिन 3 रात रहेगा। हालेलुया। 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 और जैसे योना निकाला गया, हालेलुया, ये भी निकाले जाएंगे। आमीन। मुर्दों में से जी उठेंगे। आप है वचन के साथ। आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। उसके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। ये पुनरुत्थान की सामर्थ जो खुदावन ने 2000 साल पहले प्रदर्शित करी, ये आपको पता है ये आज से नहीं थी। वो मतलब ये 2000 साल पहले ही नहीं थी, ये बहुत पहले से ये सामर्थ चली आ रही है। वो खुदा जो कभी अस्तित्व में दिखाई दिया, उसके अंदर वो पुनरुत्थान की सामर्थ पाई जाती थी। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? जब वो खुदा पहली दफा आदम की वाटिका में आया और आदम हव्वा से बात कर रहा है, वो पुनरुत्थान की सामर्थ उसके अंदर है। आमीन। कि अगर अभी आदम हव्वा मर जाए तो उसे जिला उठाने में सामर्थ्य है। हालेलुया। हालेलुया। वो खुदावन के पास सामर्थ है। आमीन। वो खुदावन लोगोस में होता हुआ अब्राहम से बात कर रहा है, तो वो पुनरुत्थान की सामर्थ उस लोगोस में है। हालेलुया। आमीन। वो मलकीसेदेक के रूप में अब्राहम के पास प्रकट होते हैं और अब्राहम उसे अपनी तमाम चीजों का दशमांश देता है। हालेलुया। और खुदावन उसे प्रभु बोल देते हैं। आमीन। और तब भी वो पुनरुत्थान की सामर्थ उस मलकीसेदेक शालेम के राजा के अंदर है कि अगर अब्राहम मर जाए तो मैं उसे अभी जिला उठाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। एक दिन वही खुदावन आमीन एक खास दोपहरी अब्राहम के टेंट में मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। अब ये वो टाइम था कि अब्राहम के अंदर मरा वो बच्चा जिंदा हो जाए। हालेलुया। अब्राहम के अंदर मरा वो बीज वो जिंदा हो जाए। वो प्रतिज्ञा किया वो वारिस पिकन हो जाए। ये पहला ईस्टर वहां घटा। हालेलुया। इसहाक के जीवन में और अब्राहम के जीवन में ये पहला ईस्टर घटा। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमीन। उसके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। हालेलुया। और जैसे प्रभु ने कहा कि मैं ठहराए हुए समय पर उस जीवन की ऋतु में आऊंगा और सारा के एक बेटा होगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? अब्राहम उसी समय समझ लिया, पकड़ लिया कि कुछ हो गया अंदर। आमीन। जो खुदा ने बोला वो उसे पूरा भी करेगा। क्या कह रहे हैं वो? सारा क्यों हंसी अब्राहम? क्या खुदा के लिए कोई काम मुश्किल है? हालेलुया। हालेलुया। कहते हैं ऐसा। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। उसके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई।
अब तक अब्राहम से पहले एक खुदा का बेटा था जिसका नाम है अय्यूब, उसने भी ईस्टर देखा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। और जब वो खड़ा हुआ है एक कीड़े मकोड़े जैसे, मतलब एक घाव से पीड़ित है, वो लगभग कैंसर जैसा घाव, समझ रहे हैं, और वो मरने की हालत में है, लेकिन उसी समय एक विजन खुलता है उसके सामने, जब वो पहचानता है कि मेरा छुड़ाने वाला बचाने वाला जीवित है। हालेलुया। वहां पर वो एक और अय्यूब को देखता है, आमेन। और अय्यूब के साथ कोई खड़ा है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। वो ईस्टर की मॉर्निंग जो घटेगी कई हजार साल बाद, वो अय्यूब ने पहले देख ली। आमेन। अब वो उस जगह की खोज में निकल पड़ा। ये है वो प्लेस जहां पर मैं अपनी मीरास को पाऊंगा। उसने तुरंत वो क्या बोलते हैं, जो यहाँ पर वो रहता था मेसोपोटामिया में, उस बाबुल के देश में, उस नगर में, वो तुरंत वहां से निकला। बोले यहाँ पुनरुत्थान नहीं है भैया, पुनरुत्थान एक पर्टिकुलर प्लेस में है, एक खुदा के ठहराए हुए आराधना के स्थान में, और मुझे पहुंचना होगा वहां। हालेलुया। रास्ता कौन बताएगा? क्या पता कोई तारा अय्यूब की अगुवाई कर रहा है, जो तारा मंजूसियों की अगुवाई किया। रास्ता कौन बताया मंजूसियों को यरूशलेम पहुंचने का? हालेलुया। वही तारा अय्यूब की भी अगुवाई किया, जो भी उस हेब्रोन में पहुंच सके, उस मकपेला की गुफा को ढूंढ सके। हालेलुया। जो ईस्टर का दर्शन देखा था वो पूरा हो सके, वो अपने एक असली अय्यूब से मुलाकात कर सके। हालेलुया। और तब वो बड़े प्रेरणा से भर के जब उस प्लेस में पहुंचा, कहता है अपने लोगों से, सुनो मेरे लड़कों, मेरे बच्चों, मेरे छोटे, मुझे जब मैं मर जाऊं तो यहाँ पर मिट्टी देना, मुझे वापस मेरे बाप दादाओं के देश में मत ले जाना, मेसोपोटामिया मत ले जाना, हालेलुया, उस बाबुल में मत ले जाना, लेकिन ये है वो प्लेस जहां पर मेरी कब्र खोदना, क्योंकि ये है वो प्लेस जहां से मैं जी उठूंगा। एक दिन यहीं पर मैंने एक और अय्यूब को खड़े देखा था। हालेलुया। आमीन। और आज मुझे वो प्लेस मिल गया। हालेलुया। वो उस प्लेस को देख के बड़ा आनंदित हुआ और वहां पर अपना ठिकाना बना लिया जब तक उसका जीवन काल था। आमीन। और जब कभी प्रेरणा से उसे खुदावन भरते थे, प्रकाशन से भरते थे, मसीह की शिक्षा से भरते थे, वो उस हरेक मोटे मोटे प्रकाशनों को मोटी मोटी आयतों के तौर पर उस मकपेला की गुफा पे लिखवाने लग गया। हालेलुया। उससे पहले जो आए जैसे हनोक, नूह, तो उनके पास जो रिवलेशन था जैसे पिरामिड का, वो परफेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ परफेक्ट मैन का। आमीन। और नूह के पास वो किश्ती का, वो जानता है वो किश्ती भी वही मसीह है। हालेलुया। पिरामिड का साइन बनाया, वो किश्ती का साइन बनाया, वहां पर लिखा दिया मेरा छुड़ाने वाला बचाने वाला जीवित है। हालेलुया। अब मैं कानों से वो तेरा सुसमाचार सुनता था, परंतु अब आंखों से देख हालेलुया। कल को कोई मेरा पूर्वज आए, सॉरी मेरा वंशज आए, वो इन आयतों को देख के पहचान ले, that is the place of resurrection. हालेलुया। ये है वो पुनरुत्थान की जगह, ये है वो place जहाँ पर मेरी विरासत है। आमीन। मेरे बाप दादों की विरासत है। अब्राहम ने कहा कि मुझे ये भूमि खरीदनी है। अब्राहम चूंकि प्रधान था वहां पर, आमीन, बड़े बड़े लोग उससे परिचित थे, और चूंकि अब्राहम का व्यवहार भी अच्छा था, तो वहां के जो थे बड़े बड़े और राजा, उसने कहा अब्राहम भाई आप हमारे बीच में प्रधान हैं, आप एक काम कीजिए, आप ले लीजिए फ्री में। वो क्या फ्री में नहीं लेता मैं। हालेलुया। 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 मैं विश्वासियों का पिता हूँ, और पिता कभी भी कुछ फ्री में नहीं लेता। पिता हर चीज का दाम चुकाता है। यीशु मसीह ने पुनरुत्थान फ्री में नहीं लिया मेरे और आपके। हालेलुया। उन्होंने उस उद्धार के लिए, मेरे और आपके उद्धार के लिए दाम चुकाया। उद्धार का वायदा उन्होंने किया। आमीन। छुटकारे का वायदा उन्होंने किया, और पता था कि इस छुटकारे को पाने के लिए इन्हें उस एक मौत की रेल्म से होके गुजरना पड़ेगा, तो क्यों ना वो मौत को मैं ले लूं। मौत वो दाम था। आमीन। तो हमारे महान पिता ने चुका दिया।
अब्राहम का नहीं भाई, मुझे फ्री में नहीं चाहिए। जितनी आज के डेट में इस जमीन की कीमत है, आमेन, आमेन, मैं उसकी कीमत में लूंगा, और जो भी रजिस्ट्री का होगा मैं वो दूंगा, वो तमाम चीजें जैसे आज हम करते हैं। तो एकदम पूरे कागज पत्रियों के साथ, रूल्स और रेगुलेशन के साथ एक एक पाई का उसने दाम चुकाया और वो भूमि खरीदी। आमेन। बोलिए मामूली सी जगह, तुम ये कब्र वाली जगह क्यों खरीद रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कहते ये प्लेस मैं रहने के लिए नहीं खरीद रहा। ये प्लेस वो रहने के लिए नहीं खरीद। हम जमीन खरीदते क्यों? रहेंगे, घर बनाएंगे। लेकिन खुदा के बच्चे क्या बताए भाई, हालेलुया। हनोक ने एक प्लेस खरीदा, बनाया, वो बोलता है मैं ये पिरामिड रहने के लिए नहीं बना रहा। आप है वचन के साथ। और नूह ने तो अपने रहने की जगह बेच के नाव बनाया। ये खुदा के बेटे और बेटियां हैं। अब्राहम ने एक जमीन खरीदी, कहता है मैं रहने के लिए नहीं, यहाँ ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा महल बनाऊंगा। हालेलुया। वो कहता है यहाँ मेरे और मेरे परिवार की कब्र होगी। भाई अजीब सी लगेगी बात वहां पर, लोगों के बीच में मखौल सा दिखाई पड़ेगा। आप जमीन इसलिए ले रहे हैं ताकि कब्र बना सके। आमीन, आमेन। क्यों, क्या खास है इस जमीन की? खास बात है क्या? बोले ये गुफा जिसमें कभी मेरा पूर्वज अय्यूब गाड़ा गया। आमीन, आमेन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। उसने जमीन इसलिए खरीदी ताकि उस जमीन में रहे ना, बल्कि उस जमीन में अपने और अपने परिवार की कब्र बनाए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। उसने सारा की कब्र वहीं पे बनाई। हालेलुया। उज़्मरा तो उसके बच्चों ने, इज़ाक और इस्माइल ने वहीं पर उसे दफनाया। आमीन, आमेन। और जब इज़ाक आया, हालेलुया, हालेलुया। इज़ाक और रिबका भी वहीं दफनाए गए। और ये रिवलेशन आगे बढ़ा याकूब के समय तक। याकूब अब उस कनान में है ही नहीं, अब वो है कहाँ? मिस्र में। अब मिस्र में पहुंच गया यूसुफ के टाइम पे, वो जो भी आप कहानी जानते हैं बीच की। मिस्र में पहुंचा, मिस्र में बड़े बड़े आलीशान कब्र बनवा सकता है, क्योंकि रुतबा है भाई वहां पर यूसुफ का। आमीन। इस भूमि पर हाथ रखते याकूब, वहां उसके भव्य इमारत जैसी कब्र, एक टूम बन जाएगा। टूम जैसे मकबरा होता नहीं है, उस टाइप का बना देगा वो फिरौन। अरे मेरे मित्र का पापा है ये, ऐसा बोल के वो बहुत बड़ा एकदम मकबरा जैसा कब्र बना देगा उसके लिए। लेकिन याकूब का कहना कुछ और है, वो बड़ा विचलित है। जब तक वो इस बात को कह नहीं देता, पहुंचने के बाद वो बड़ा विचलित है, व्याकुल है, डेस्परेट है। और उस डेस्परेशन में वो बुलाता है अपने सेकंड लास्ट बेटे को। मुझे समझ में नहीं आई बात। आमीन, आमेन। अपने 11वें बेटे को बुलाता है वो। आमेन। देखिए, कोई भी बाप अगर उसे कुछ साझा करना होगा अपने बच्चों से, तो सबसे बड़े वाले से पहले साझा करेगा, या चलो बड़े वाले से नहीं जमता, थोड़े छोटे वाले से करेगा, सेकंड नंबर। क्योंकि 12 बच्चे बोलने से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बहुत आखिरी में यूसुफ का नंबर आएगा। लेकिन पहली दफा उसने बोला कि यूसुफ को बुला के लाओ। हालेलुया। बिकॉज वो जानता था मेरे बाद जो अभिषेक नबी वाला उसी के पास है। आमेन। वो 11वां बेटा ही नहीं, वो 11वीं घड़ी का मजदूर है। आमेन। आप हैं वचन के साथ। हालेलुया। और एक अभिषेक उसके पास पाया जाता है। आमेन। आमीन। और जब उसने यूसुफ को बुलाया इस मनसा से, उससे कह रहा है मेरी जान के नीचे हाथ रख के शपथ खा। क्या शपथ खिला रहा है उसे? कहता है मुझे यहाँ मिस्र में मिट्टी मत देना, मुझे यहाँ मिस्र में गाड़ना मत। हालेलुया, हालेलुया। पापा क्या बात कर रहे हैं आप? इतनी अच्छी जगह जहाँ आप हाथ लगाए, जहाँ देखे वो पूरा मिस्र हमारे अधिकार में है। मैं यहाँ का प्रधान हूँ, आप जहाँ बोलोगे मैं वहाँ बहुत बढ़िया से बढ़िया
इस गोशेन के किसी भी इलाके में बहुत अच्छा सा आपका कब्र बनवा दूंगा। वो कहे मुझे नहीं चाहिए गोशेन में कब्र, क्योंकि पुनरुत्थान वहां पर नहीं है। आप है वचन के साथ? तब याकूब ने कहा पहले भाई तू मेरे जांघ पे हाथ रख के शपथ खा। यूसुफ ने शायद कह दिया हाँ ठीक है पापा मैं कर दूं। नहीं नहीं ठीक है पापा नहीं, जांघ पे हाथ रख के शपथ खा। हालेलुया हालेलुया। बोले क्या शपथ खाए? कि तू मुझे यहाँ नहीं दफनाएगा बल्कि मेरे बाप दादों के साथ उस मकपेला वाली गुफा पर दफनाएगा। हालेलुया। आप है वचन के साथ? आमीन। उस हिब्रोन के पहाड़ पे कनान में। हालेलुया। हालेलुया। मुझे वहां मिट्टी दो। अब यूसुफ के पास जैसे ही वो रिवलेशन ट्रांसफर हुआ, यूसुफ अभी तक हो सकता है कॉन्शियस ना हो उस चीज के लिए, कब्र यहाँ नहीं बनानी बोल के, लेकिन जैसे ही याकूब ने ये बातें करी उसके दिमाग की बत्ती जल गई। अब याकूब के जाने के बाद यूसुफ जो कि प्रधान है वहां पे सबके बीच में, इजराइलियों के बीच में भी और मिस्रियों के बीच में भी, तो अपने इजरायली भाइयों से जब वो ऑल्टर ले रहा है, आमीन, बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है, तो वहां उस मीटिंग में खड़े होकर के बोलता है गॉड श्योरली विजिटेड यू, खुदा पक्की तौर पर तुमसे मुलाकात करेगा। आमीन। और जब तुमसे मुलाकात करेगा तो तुम इस विषय में मुझसे शपथ खाओ कि तुम मेरी हड्डियों को जब मिस्र से निकलो तो भूल मत जाना, हालेलुया। मेरे बाप दादों के साथ दफनाना। आमीन। कहाँ? उस मकपेला वाली गुफा में। यानी यूसुफ को भी ये रिवलेशन ट्रांसफर हो गया कि जो पुनरुत्थान मिस्र में नहीं है बोल के, पुनरुत्थान है कहीं और एक गुफा में, कनान में, हिब्रोन के पहाड़ पर। हालेलुया। वो मकपेला की गुफा में। आमीन। मेरे भाई मेरी बहन, लेकिन धन्यवाद हो पवित्र आत्मा का। नबी तो बोल के चले जा रहे थे, लेकिन इस बात को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा वहां मौजूद था। आमीन। आमीन। देखिए मूसा के टाइम यानी काफी साल बीत गए, लगभग 430 साल लगभग बीत गए। हालेलुया। जब समय आया कि यूसुफ की वो बात पूरी हो कि मेरी हड्डियों को ले जाना। आमीन। आमीन। लेकिन यहाँ पर जब मैं मैसेज पढ़ रहा था, नबी ने कुछ खास बात बोली कि मूसा भूल गया था, लेकिन पवित्र आत्मा था आमीन। जिसने रिमाइंड कराया, हालेलुया। मूसा भाई कहाँ चले, आमीन। ये हड्डियों को ले जाओ। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। निकासी पूरी ही होगी जब तुम हड्डियों को साथ में ले जाओगे। आमीन। बिकॉज निकासी के समय पर एक सामर्थ चाहिए थी और यूसुफ की हड्डियों में सामर्थ थी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप है वचन के साथ? आमीन। बड़े बल से सामर्थी होकर खुदावन ने छुड़ाया जरूर, आग का सतून और वो बादल का खंभा वहां दिखाई दिया, लेकिन एक और सामर्थ उनके साथ चल रही थी उस संदूक में, आमीन। जिसमें यूसुफ की हड्डियां रखी थी। हालेलुया। क्या यूसुफ की हड्डियों में सामर्थ थी? आमीन। नबी ने बताया वो यूसुफ की हड्डियों में सामर्थ थी। आमीन। इजरायली लोग भले जितना मार खाए, कुटे पिटे लुटे, मिस्रियों के द्वारा सताए जाए, लेकिन जब देखते थे यूसुफ की हड्डियों को तो एक वाचा उन्हें याद आती थी, आमीन। गॉड श्योरली विजिटेड यू, हालेलुया। तुमसे मुलाकात करेगा आमीन। और तुम्हें इस गुलामी से आजाद करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और एक पुनरुत्थान की सामर्थ के तहत तुम्हें लेकर के जाएगा उस कनान में। आमीन। प्रभु का नाम बहुत है। ये रिवलेशन था उन पूर्वजों के पास, अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ के पास। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक हो कि एक दिन आ रहा है, आमीन, जब वो जी उठेगा। हालेलुया। तब उसके पीछे पीछे हम जी उठेंगे। देखिए तीसरा रैप्चर पुराने अर्धनामे के संतों का नहीं है, तीसरा रैप्चर यीशु मसीह का है। चौथा रैप्चर पुराने अर्धनामे के संतों का यीशु मसीह के पीछे पीछे है। हालेलुया। हालेलुया। नहीं तो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि 6 रैप्चर है। पहला रैप्चर हनोक का, आमीन, आमीन। दूसरा एलिया का। आमीन। अब तीसरे और चौथे में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यीशु मसीह के साथ पुराने अर्धनामे के संत भी रैप्चर में गए। हालेलुया। हालेलुया। ये सब सोच रहे हैं कि फिर तीसरे रैप्चर में पुराने अर्धनामे के गए, फिर चौथे से नए नियम के जैसे यीशु मसीह
और उसके बाद पांचवा हमारा और छठा 1,44,000 के पास वो 2 गवाहों का। बात ये नहीं, तीसरा रैप्चर यीशु मसीह का। हालेलुया। क्यों तीसरा रैप्चर प्रभु यीशु मसीह, और क्यों चौथे में उनका रैप्चर हो रहा है जो पुराने अदनामे के लोग हैं, तमाम लोग। आमीन। क्योंकि बगैर कुर्बानी के रैप्चर नहीं है। हालेलुया। बगैर उस मेमने के लहू के नीचे रैप्चर नहीं है। तो जैसे ही वो मेमने का लहू आया, हालेलुया, यीशु मसीह का लहू बहाया गया और वो रैप्चर में गए, पीछे पीछे ये सारे उस लहू के नीचे रैप्चर में पहुंचे। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक। ये चीजें घट रही है बाइबल में। उसके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाइए। क्या आप सब आनंदित हैं? आमीन। हालेलुया। बहुत महान प्रभु है। पुनरुत्थान की सामर्थ लिए हुए मेरे भाई मेरी बहन, आज शैतान, जैसे मैं बता रहा था जतैया के विषय में, एक ही डंक होता है उसके पास, और वो डंक तो प्रभु ने कलवरी पर तोड़ दिया। हालेलुया। अब वो आपको हॉस्पिटल से हॉस्पिटल दौड़ा सकता है, आईसीयू में, एनआईसीयू में, एमआईसीयू में, समझे, अब तो महीनों महीनों रख सकता है, लेकिन मार नहीं सकता। आमीन। देखिए, वो आपको कब्र में भी ले जा सकता है। कब्र में जाना भी मरना नहीं है। मसीहत की ये खास बात है। हालेलुया। क्योंकि दाऊद ने कहा, मसीह में, प्रभु में सब सोते हैं, मरते नहीं हैं। हालेलुया। तो पहली बात तो मारने की सामर्थ को खुदावन ने, मारने के अधिकार को शैतान के हाथों से छीन लिया। दैट इज व्हाई जब वो प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह जी उठे, यीशु मसीह जो दिखाई दे रहे हैं, लिखा है मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे पास है। यानी जो पहले शैतान के पास थी मारने की सामर्थ, वो खुदावन के पास आ गई। अब मारने की भी सामर्थ और जिलाने की भी सामर्थ। हालेलुया। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब जो खुदा के होंगे उन्हें कोई मार सकेगा नहीं। हालेलुया। अब एक काम होगा उनके साथ कि वो जी उठेंगे, मौत उन पर से लांग जाएगी, वो मौत से पार होकर जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। और तब यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए जी उठेगा, और जो विश्वास करता है जीवित है, हालेलुया, वो कभी ना मरेगा। आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। यह है पुनरुत्थान की सामर्थ जो खुदावन लेकर के आए हैं। हालेलुया। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं बोलने वाले एक ही थे आज पूरी पृथ्वी पर। हालेलुया। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। ये मैं हूं क्यों बोल रहे हैं? एक और थे जो कहते थे मैं जो हूं सो हूं। क्या ये वही मैं हूं है? आमीन। वही JVHU गॉड पुराने नियम का, नए नियम का यीशु मसीह है जो कहते मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं, मैं द्वार हूं, जगत की ज्योति मैं हूं। आमीन। हालेलुया। जीवन का सोता मैं हूं। आप आमीन। तमाम चीज जो उन्होंने बोली वो उन्होंने किया भी, वो कभी भी अपने वायदों से पीछे नहीं हटे। सच बात है मेरे भाई। ऐसा है हमारा खुदा। अब देखिए, आज एक खास कैरेक्टर जो खुदावन ने मुझे दिया, मरियम मगदलीनी का, कि अगर खुदा खास है तो उसे पाने वाले भी खास हैं। आमीन। अगर खुदा अलौकिक है तो उसके बच्चे भी अलौकिक है। हालेलुया। उसकी ब्राइड भी अलौकिक है। उसकी कलीसिया सच्ची जिस पर वो अपना आत्मा उंडेल रहा है अलौकिक है। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाइए। पढ़िए 20 अध्याय से। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई। ये कौन है मरियम मगदलीनी? आज ऐसे एज अ ब्राइड लेंगे हम, एक दुल्हन की तस्वीर। आमीन। हालेलुया।
भोर को मरियम मगदलीनी अंधेरा रहते ही, अभी सूरज भी नहीं होगा, क्यों? अंदर बेचैनी है, कब जाऊं। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमेन। सुबह से उठ के बैठी, कब 4 बजेगा, कब 4:30 होगा तो वर्शिप चालू हो जाए। हालेलुया। आप है वचन के साथ? इसके अंदर एक तलब है, एक तड़प है प्रभु से मिलने के लिए। उसके मन में ये है कि प्रभु मरी हुई देह में है। आप है वचन के साथ? प्रभु मर चुके हैं, क्योंकि ये अभी तक जानते नहीं थे उस पुराने नियम की उन तमाम भविष्यताओं के द्वारा जो बातें गई कि वो मुर्दों में से जी उठेगा। हालेलुया। उस चीज पे इनकी प्रकाशन की कमी थी थोड़ी सी, लेकिन एक कैरेक्टर मरियम मगदलीनी का ये था कि भले मरे हैं लेकिन फिर भी मेरे प्रभु हैं। आमेन। क्या आप समझे इस बात को? भले उनका अस्तित्व खत्म हो गया दुनिया के लिए, आमेन। लेकिन आज भी वो मेरे प्रभु है। हालेलुया। मैं मेरे प्रभु की दासी हूँ। आमेन। हालेलुया। वो मेरे प्रभु है। अब कोई मरा आदमी क्या फायदा दे किसी को? क्या उसके घर में रोटी और चावल का बंदोबस्त कर दे? क्या वो 5000 को खिलाया, अब मरी गया तो? लेकिन मरियम मगदलीनी को उन तमाम चीजों से कोई मतलब नहीं है। उसे मतलब है उस प्रभु से और उसकी देह से। आमेन। मुझे मेरे प्रभु की देह चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मुझे मेरे प्रभु की देह चाहिए। आमेन। आमेन। वास्तव में जैसे यीशु ने कहा, ये मेरा मांस खाने की वस्तु, मेरा लहू पीने की वस्तु, यानी उस देह के विषय में कह रहे थे जब। तो यानी ये मरियम कौन है? वो कह क्या रही है? मुझे प्रभु भोज चाहिए। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। एक खास प्रभु भोज हालेलुया। जो दुनिया के पास नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए। आमेन। या है वचन के साथ? अब होता है यही मरियम मगदलीनी थी, पिलातुस की कचहरी के सामने खड़ी हुई, जब सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाते थे, वो यूं खड़े हुए कटघरे में। आमेन। आमेन। पिलातुस पूछ रहा है उन हाकिमों से, बाकी लोगों से, उन शास्त्री फक्की फरीसियों से, और उन फरीसियों ने सबको, जैसे यहूदा को थैली पकड़ाई, सबको 2-2, 4-4, 5-5 सिक्कों की थैली पकड़वा दी। याद है आपको? सबको पकड़वा दी। अब भाई ये स्वामी आ गया थैली वाला, तो अब उस स्वामी को कौन पूछे? चक्कर ये हो गया वहां पर, सबको उन्होंने पकड़वा दिया वहां पर, जनता जनार्दन को। जैसे आज होता है ना, रैलियां निकलती हैं, है नहीं? किसी बड़े मंत्री का जब जमावाड़ा होगा, वहां पर तमाम चीजें बोले, जैसे ही मंत्री कुछ बोले एकदम चिल्लाना, जय जयकार करना इसकी। उन्हें पैसे दिए जाते हैं, खरीदा जाता है, गांव-गांव से औरतों को और तमाम लोगों को लेकर के ऑटो में, ट्रैक्टर में भर के लाया जाता है ताकि भीड़ बढ़े। सच बात है? सच है। अब वहां पहले से भीड़ थी, तो बस एक काम करना था कि भीड़ को जो है एक एक थैली पकड़ा दो, बस 2-2, 4-4 सिक्कों के। आमेन। आमेन। थैली पकड़ा दी, शास्त्री फरीसी बस बोलना, जब पूछेंगे तो हमें बरअब्बा दे दो और यीशु को क्रूस पर चढ़ा दो, बस इतना बोलना तुम्हें। कोई जाके गड्ढा भी खोदना था, बोले दिन भर गड्ढा खोदो, मेहनत मजदूरी करो, तब भी थैली नहीं मिलती थी, इतना मेहनताना नहीं मिलता था। लेकिन आज तो बस 2 लाइन बोलने के लिए एक थैली मिल जा रही है। हालेलुया। हालेलुया। जबकि जानते थे ये जो कटघरे में खड़ा है, ये वही है जो कभी 5000 के झुंड में हम बैठे थे, हमें खिलाया। वो लोग भी थे वहां पर। ये वही है जो हमारे बच्चों की बीमारियों को ठीक किया। भीड़ की भीड़ आती थी, लिखा है ना, भीड़ की भीड़ आती थी और उसके पास लोग अपने बीमार बच्चों को, खुद बीमार को लेके आते थे, वो उन्हें चंगा करता था। वो सारे के सारे खड़े थे। हालेलुया। हालेलुया। कई अंधों को जिनको आंखें दी वो खड़े थे, कई गूंगों को जिनको बोलने की सामर्थ्य थी वो खड़े थे। हालेलुया। अच्छा, वो 9 कोड़ी, जो 10 कोड़ी में से 9 कोड़ी भाग गए थे ना, ठीक हो के, वो भी खड़े थे। एक तो प्रभु के साथ हो गया था, लेकिन बाकी के 9 भी खड़े थे जो ठीक होकर के खड़े हुए, लेकिन उन्हें मतलब नहीं था पहले भी।
उन्हें मतलब थी थैली से। थैली हाथों में आई, पिलातुस से पूछा, देखो मैं इस व्यक्ति को निर्दोष समझता हूं, मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता, इस यीशु का जो मसीह कहलाता है मैं क्या करूं? पिलातुस ने प्रश्न रखा। हालेलुया, हालेलुया। वहां की जनता जनार्दन जोर के शब्द से चिल्ला के वो 2 लाइन बोलती जो उन्हें सिखाया गया, इसे क्रूस पर चढ़ा दो और इसके बदले हमारे लिए बरब्बा दे दो। बरब्बा कौन है पता है? वो आएगा और हफ्ते भर में जिनके पास थैली ना, उनकी सारी थैली लूट के ले भी जाएगा। वैसा व्यक्ति है वो। लेकिन वो कहते हैं भाई 2 मिनट का तो सुख मिल रहा है थैली पकड़ के, वो 2 मिनट का सुख काफी है हमारे लिए। बरब्बा को हमारे लिए दे दो, उस चोर डाकू हत्यारे को, आमीन, उसे मेरे लिए दे दो, और इस यीशु को जो मसीह कहलाता है क्रूस पर चढ़ा दो। हालेलुया, सच बात है, ये घटना घट रही है। और जब ये कहानी चल रही है, वहां पर वो औरत खड़ी होती है, ये वाली मरियम मगदलीनी। आमीन। ये यीशु की माता मरियम नहीं है, ये एक और मरियम है जो मगदलीनी शहर से आती थी। हालेलुया, हालेलुया। इसे मरियम मगदलीनी कहा जाता था, जिसके अंदर से 7 दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह ने निकाली थी। याद है आपको? आमेन। ये थी वो मरियम, और ये खड़ी हुई वहां पर, और उन तमाम जनता जनार्दन के बीच में, उस पिलातुस के बीच में, उस तमाम शास्त्री फरीसियों और याजक महायाजकों के बीच में खड़े होकर कहती है, क्या गुनाह है इनका जो तुम इसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए कह रहे हो? क्या ये कि इन्होंने बच्चों को चंगा किया, बीमारों को ठीक किया, मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोलने की सामर्थ दी, लंगड़ों को चलने की सामर्थ दी, आमीन, हर समय सबका भला किया, भूखों को खिलाया, ये गुनाह था इनका, इसीलिए तुम इसे क्रूस पर चढ़ाते हो। अब एक शास्त्रियों में से, फरीसियों में से खड़ा हुआ, रही ये तो पूरा खेल बिगाड़ देगा, इतनी मुश्किल से तो ये हाथ में आया है और अभी साइन ही करने वाला है पिलातुस कि इसे क्रूस पर चढ़ा दो करके, और ये पूरा खेल बिगाड़ रही है। आमीन, ये तो पूरा खेल बिगाड़ दी। वो खड़ा हुआ और उसे जोर के धक्का मारा, चमेट मारा और साइड हो मरियम मगदलीनी को, फालतू बात मत कर, पागल औरत, पागल बना दिया उसे। हालेलुया, हालेलुया। ये स्त्री उस तमाम बड़ी भीड़ के बीच में यीशु मसीह के लिए पागल बनने के लिए तैयार है। आमीन, ये है मसीह की दुल्हन। और ये सारा खेल कटघरे में चुपचाप खड़े होकर के मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रभु देख रहे हैं। आमीन, आमीन। वो देख रहे हैं मरियम मगदलीनी के स्टैंड लेने को। हालेलुया, हालेलुया। और भी बड़े बड़े वहां पर खड़े हुए हैं, लेकिन कोई स्टैंड नहीं ले रहा है। लेकिन ये एक आई सबसे पहले और इसने कहा कि क्या गुनाह था उनका जो इसे क्रूस पर चढ़ाते हो? तो प्रभु ने भी अंदर ढाल लिया कि बेटा जब जी उठूंगा तो पहले मुलाकात मुझसे होगी। तू सबसे पहले मुझे उस जी उठे हुए अवस्था में देखेगी। हालेलुया, तू है वो जिसके पास एक महान रिवलेशन होगा, एक अंतिम आवाज होगी, जाकर मेरे चेलों को बताओ जी उठा हूं। हालेलुया, वो जी उठा है, कब्र खाली है, कोई कब्र में नहीं है, तो प्रभु एक अलग शरीर में जी उठा है। यस लॉर्ड, ये वाला रिवलेशन मैं सबसे पहले तुझ पर रिवील करूंगा। हालेलुया, क्योंकि तूने स्टैंड लिया। हालेलुया, भाई मेरी बहन, दुनिया चाहे कुछ भी क्यों न कहे आपको, आज अगर आपने वचन के लिए स्टैंड लिया, आमीन, तो सबसे पहले सबसे पहले वचन वाला शरीर आपको मिलेगा। जो वचन के लिए खड़ा रहेगा, वचन वाली देह उसके लिए खड़ा रहेगी। हालेलुया, सबसे पहले पुनरुत्थान इसका। हालेलुया, क्या है वचन के साथ? प्रभु का नाम बहुत मुबारक। हालेलुया, क्या हो रहा है?
लोग बैप्टिज्म लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम का हमने बैप्टिज्म लिया, हमारा नया जन्म हो गया। नहीं, ऐसा कहते हैं लोग। प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा बहुत सही है, एक्यूरेट है, तभी आप क्रिश्चियन कहलाते हैं। लेकिन यही काफी नहीं है, इट इज नॉट इनफ। इसके आगे भी कुछ है कि जब ये बैप्टिज्म लिया जाता है, उसके बाद वो ज्योति प्रकाशित होके तुम्हारे जीवन से उस मसीहत के प्रकाशन को रिवील करती है, उस मसीहत के जीवन को जीती है, और तब इसे नया जन्म कहा जाता है। आमीन। अगर मसीहत का जीवन नहीं, तुम्हारा बपतिस्मा व्यर्थ हो गया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे कई जब है ना, जब हर एक का जब खड़े रहेंगे लाइन में, कईयों के पास वो सर्टिफिकेट होगा। देखो पूरी दुनिया जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा बोल के डुबा रही थी, लेकिन देखो हमारे पास प्रभु यीशु मसीह के नाम का सर्टिफिकेट है। ऐसे सर्टिफिकेट लेके सब खड़े होंगे, यूं देखेगा सर्टिफिकेट और यूं फेंक देगा, बोले मुझे इस सर्टिफिकेट से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है अंदरूनी जीवन से। आमीन। हालेलुया। तो ब्रैनम ने क्या कहा उन औरतों के विषय में, उन स्त्रियों के विषय में? हालेलुया। हालेलुया। कहते जब ये बाहरी इतना दिखावटीपन लिए हुए हैं, स्त्री जो कि कलीसिया को दर्शाती है, आमीन। तो अंदर कितना दिखावटीपन होगा। तो जैसे लिखा है शमूएल की किताब में कि खुदा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहरी आवरण देखता है। हालेलुया। शमूएल कह रहा है यीशे से, यीशे तू देख रहा है तेरा लड़का छोटा सबसे है, आमीन, लगभग 10 साल का होगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन खुदा देख रहा है उसमें एक राजा को। हालेलुया। उससे बड़े बड़े अमीनादाब, एलियाब और तमाम लोग जो बड़े बड़े बाकी भाई थे दाऊद के, जो सेना के जवान थे भाई, आमीन। शाऊल की सेना के जवान थे, सबसे पहले सबसे बड़े वाले को लाया, अमीनादाब को। जय शमूएल महान नबी, शायद खुदा ने इसके विषय में बोला होगा। आमीन। शमूएल ने कहा नहीं भाई ये नहीं है। ऐसे करके 6 लड़के ला दिए लाइन से। आमीन। यीशे के बाल खुजलाने लगे, सर खुजलाने लग रहा है यीशे। बड़े बड़े सुरमा भोपाली हैं, एक तलवार से 10 को मारने वाले ये लोग। आमीन। आमीन। शाऊल की सेना में बहुत ज्यादा दमखम रखने वाले ये लोग। इनके ऊपर राजा का तेल नहीं उड़ेला जा रहा क्या, अभिषेक का? सबको रिजेक्ट किया। शमूएल ने कहा ये नहीं ये नहीं ये नहीं। खुदा दर्शन में दिखा दिया। शमूएल बोल रहा है यार क्यों, मैंने देखा दर्शन में वो बेटा नहीं दिख रहा तुम्हारा। हालेलुया। तब यीशे ने कहा, वो तो फॉर्मली वो चीजों को बोल रहा है, अरे और कोई ऐसा मेरा बहादुर बेटा कोई नहीं है और तो। अच्छा एक बेटा है बोले, लेकिन वो तो अभी जंगल में है। क्या कर रहा है जंगल में? वो भेड़ों को चराता है। हालेलुया। छोटा बच्चा है, मामूली चरवाहा है, उसे तलवार भी उठानी नहीं आती। अरे वो क्या राजा बनेगा नबी साहब? उन्होंने कहा उसे बुलाओ तो सही। आमीन। राजा बनना नहीं बनना इनके हाथ में। हालेलुया। भाई अगर वो भी राजा के लिए कैपेबल नहीं होगा, मैं उसे भी कह दूंगा रिजेक्ट है। सच है। यीशे ने लिख के दिया, बोले 100 का स्टैम्प मंगाया हूं नबी साहब, मैं इसमें लिख के दे रहा हूं कि आप उस पर अभिषेक नहीं डालेंगे कभी। वो तो एकदम लाली झलकती है, हालेलुया। एकदम सुंदर सुशील और क्या अजीब सा, मतलब एकदम मामूली सा लड़का है, उसका हष्टपुष्ट डिलडॉल भी नहीं है। आमीन। 10 साल का लगभग छोटा सा लड़का है वो। आमीन। वो तो मैं पक्का लिख के दे रहा हूँ, ये लो स्टैम्प पेपर। हाँ ठीक है रखो साइड में स्टैम्प पेपर। मैं बस आपको समझाने के लिए तमाम चीजें बोल रहा हूँ। उन्हें कहीं रखो भाई, उसे बुलाओ पहले। ले दे के संदेशा पहुंचाया गया दाऊद के पास कि तेरे घर में महान नबी आया है शमूएल, और तेरे पापा तुझे बुला रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि सब बेटों को वो देखना चाहते हैं। कुछ क्या बोलते, बैल के सींग में वो कुछ लेके आए हैं, शायद कुछ डालें।
हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, महान नबी आया शैमुएल, ये दौड़ता भागता वो पहुंचा। आमीन। सामने शैमुएल नबी बैठा हुआ है। अचानक से जैसे ही दाऊद आया, शैमुएल नबी के मतलब क्या कहे, उस पूरी भीड़ में जितने उसके लड़के थे, यीशे था, परिवार था, सबके बीच में क्या देता है, ये है वो लड़का, आमीन। ये है वो लड़का। हालेलुया। हालेलुया। ये है जिसे खुदा ने चुना है राजा बनाने के लिए। हालेलुया। ये इजराइल का राजा होगा। हालेलुया। आप है वचन के साथ। आमीन। और कह रहा है यीशे कोई छोटा मोटा राजा भी नहीं, महान राजाओं में से एक। हालेलुया। खुदा के मन के अनुसार उसने आओ देखा ना ताओ, तुरंत उस बच्चे को बुलाया और कहा बेटा घुटने हो जाओ, तुरंत उसके ऊपर तेल उंडेल दिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ। आमीन। अब बताइए वो सिंह में कितना तेल होगा, मैं आपको पूछता हूँ, कितना तेल होगा, बाल गीला हो जाए, कंधे पर आ जाए, बस इतना होगा शायद। लेकिन जब शैमुएल उंडेल रहा था, बाइबल लिखा है तेल सर से पांव तक बह रहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जैसे ही पवित्र आत्मा की एक बूंद पड़ी, आमीन। वो पवित्र आत्मा का साम्राज्य शरीर में आ गया। हालेलुया। इतना महान अभिषेक दाऊद के ऊपर पड़ा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो मनुष्य का देखना खुदा का सा नहीं, और खुदा का देखना मनुष्य का सा नहीं। सच है। मनुष्य तो बाहरी आवरण देखता है, आमीन। लेकिन खुदा अंदर देखता है। हालेलुया। आप है वचन के साथ। आमीन। उसने मरियम के अंदर झांक लिया कि क्या है इसके अंदर। हालेलुया। हालेलुया। बाकियों के भी झांक लिया। अच्छा ये भी तो थे जब 5000 को खिला रहा था, ये वाला परिवार भी था। आमीन। 5 रोटी और 2 मछली से नबी बता रहे हैं कि मछली नहीं, पकी हुई मछली यानी ग्रेवी के साथ, आटे का लौंदा नहीं बल्कि रोटी, हालेलुया। तंदूर में जैसे सिक जाती वैसे आमीन। पकी हुई रोटी खिलाई। 5 रोटी और 2 मछली से 5000 को खिला दिया, 7000 को खिला दिया। और बाइबल बताती वहां पर स्त्रियों और बच्चों की गिनती नहीं है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोले ये वाला परिवार भी था, कोई कुछ नहीं बोल रहा। आमीन। लेकिन ये बोल रही है मरियम, एक खास। आमीन। आमीन। खुदा ने कहा मेरी जो खोजबीन थी वो मैं देख रहा हूं कि वो पूरी हो रही है। कुछ ऐसे लोग मिल रहे हैं जिन्होंने वचन के लिए स्टैंड लिया, जिनके अंदर भी वचन के लिए कुछ है। हालेलुया। हालेलुया। जिन्होंने उस रिजेक्शन को सहा। आमीन। आमीन। लेकिन वचन के लिए वो हर एक चीज सहने के लिए तैयार है। उनमें से एक है मरियम मगदलीनी, पहली। हालेलुया। हालेलुया। अभी आगे को चेले भी रिजेक्शन सहेंगे, लेकिन पहली जो रिजेक्शन सही, आमीन, मरियम मगदलीनी। इसीलिए पहले जी उठ के जो पहले मिली मरियम मगदलीनी। आगे बढ़िए। और को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। पत्थर को, पहले तो ये प्रार्थना करते हुए जा रही थी। वो सारी बहनें जब एक साथ निकली तो प्रार्थना कर रही मन ही मन कि कोई हो जो पत्थर हटा दे। हालेलुया। हालेलुया। क्या पत्थर? वो संसार के विचारों का पत्थर। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो रोमन साम्राज्य का पत्थर जो विचारों में घुसा हुआ, कोई तो हटा दे। आमीन। और जब पहुंचा तो पहली चीज वो पाई कि संसार की समझ गई। हालेलुया। अब बोले जब पहली चीज हो गई तो आगे को भी जो होगा वो अच्छा ही होगा। और होते ही मतलब अंधेरे में कई परिवार निकल करके आए आज सुबह अपने अपने घरों से, 3 दिन की यात्रा में ही बस
आमेन। आमेन। कईयों की प्रार्थना, खुदावन जब मैं जाऊं तो एक अलग अभिषेक को पाऊं, आमेन। एक प्रकाशन के तहत अपने जीवन को बिताऊं, हालेलुया। सारा अधर्म, सारी इनिक्विटी मेरे जीवन से दूर हो जाए। आमेन। तो जैसे ही गेट से घुसे, Amen. आके जब इन्हें देखा, आमेन। बड़ा बड़ा पत्थर हट गया है, पत्थर हट गया है। आमेन। और सॉन्ग लीडर भाई बोल ही रहा है कि वो जी उठा। हालेलुया। पत्थर हट गया। आमेन। आमेन। वो विचारों का पत्थर हट गया, वो रोमी राज्य की मोहर हट गई। हालेलुया। अब देखिए, अब रोमी राज्य की मोहर जब हटी तो ऑब्वियस सी बात है किसी और के राज्य की मोहर आएगी। रोमी राज्य की मोहर हटी, अब बारी आई यीशु राज्य की मोहर। हालेलुया। पहली से लेके 7वीं मोहर आ जाए, Amen. क्योंकि यीशु मसीह आए ही 7वीं मोहर के नीचे। हालेलुया। और आगे पढ़िए भैया। तब वह दौड़ी और समौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिसे यीशु प्रेम रखता था जी जी, यूहन्ना ये दूसरा चेला। आकर कहा, हाँ। वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। बहुत व्याकुल हो गई, डेस्परेशन में। हम तो एक तो प्रार्थना करते जा रहे थे, कब्र में से पत्थर हट जाए बोल के, और हमने देखा कि पत्थर हटा हुआ है, तो हमें सांस में सांस मिली कि अब जाके उसकी बॉडी में लेप लगाएंगे, लेकिन देखा तो बॉडी ही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। देखा तो वहाँ बॉडी ही नहीं थी। वो लोग प्रभु को ले गए, रोते रोते ठहरी हो, पतरस यूहन्ना से। आमेन। प्रभु को कहीं ले गए, लग रहा है पतरस भाई, यूहन्ना भाई, चल करके जल्दी खोजबीन करो, मुझे मेरे प्रभु की देह चाहिए। पतरस और यूहन्ना कहे, क्या बात कर रही है भैया? हालेलुया। हालेलुया। क्या बात कर रहे हो आप? सच में ऐसा हो गया? उन्होंने कहा, हाँ भाई हो गया है, आप चल के देखो। तो ये दोनों दौड़ते हुए भागे, क्योंकि प्रेम इनके अंदर भी था। आमेन। प्रभु के प्रति कि कौन हमारे प्रभु की देह को ले गया। और आगे, तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। जी वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, जी, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और आगे और झुककर कपड़े पड़े देखा। झुक कर देखा तो बस वो कपड़ा पड़ा हुआ है, प्रभु नहीं है। आमेन। उदास हो गए, मुंह लटका गए, थोड़ा बहुत रोए वहां पर खड़े होकर, और रोते हुए, क्या हो गया है तुम्हारे साथ, क्या हो रहा है, तमाम चीजें बोल के रोते रोते वो लोग चले गए, तो चले गए। और आगे, तो भी वह भीतर न गया। तब समौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। ठीक है। और आगे, तब दूसरा चेला भी जो अच्छा, यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है। प्रभु जी उठ के कपड़े को लपेट करके साइड पर रख दिए। आमेन। आमेन। उस अंगोछे को। हालेलुया। हालेलुया। यानी कई बार हम घर जाते हैं, एक कपड़ा इधर पड़े, एक कपड़ा उधर पड़े, समझ रहे हो? और फिर जब पहनने की बारी आई तो कपड़े ढूंढते रहो, ये कहाँ रहा, तुम्ही ने तो फेंका है। प्रभु की आदत ऐसी नहीं है। और अगर आप प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, मैं घर की परिस्थितियों को लेकर बोल रहा हूं कि आप अपने घरों में किस तरीके से घर का माहौल और घर के कपड़ों को रखते हैं, आमेन। ये सिखा रहे हैं प्रभु। अगर ये सिखाना नहीं होता, ये आयत नहीं लिखी कि लपेटा हुआ अलग से रखा हुआ है, लिखते नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। फोल्डेड क्लॉथ, यानी फोल्ड किया हुआ बढ़िया से, तय लगा के साइड में रख दिया। आमीन। आमेन। साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते थे प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी चीज यूं नहीं फेंक देते थे। आमेन। आमेन। प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने अगर शरीर में देखे तो शादी नहीं करी, लेकिन उनके कमरे में किसी दिन चले जाओ आप तो ऐसा लगेगा नहीं किसी बैचलर का घर है। आमीन। आमेन।
वो इस तरीके से उस तमाम चीज़ों को लेवल में और जो जहाँ पर है, जहाँ की चीज़ें हैं उसको वहाँ पर रख देते हैं। वो फेंकने फाकने वाला काम प्रभु का नहीं है। आमीन। आमीन। वो कह रहे हैं यही मेरे बच्चों का भी होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यही स्वभाव नबी के अंदर था। आमीन। आमीन। तो ये सीखने वाली बात है। आगे पढ़िए भैया। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया, वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की देखकर विश्वास किया कि बॉडी नहीं है, मतलब कोई चोरी करके ले गया है। सच बात है। आमीन। चेले बोल रहे हैं बॉडी कोई चोरी करके ले गया। शास्त्री फरीसी बोलेंगे बॉडी ये चेले चोरी करके ले गए। यानी सब ये सोच रहे हैं बॉडी, मतलब जो सार ये निकला कि बॉडी चोरी हो गई, चाहे चेलों ने किया या कोई किया, लेकिन बॉडी चोरी हो गई, उसका कोई सबूत नहीं मिला। मेरे भाई मेरी बहन, इतनी आम बात नहीं थी उस कब्र में से चोरी करना। बिकॉज वो जो पत्थर था ना, वो कोई मामूली पत्थर ऐसे प्लेट नहीं ढक दिया उन्होंने। आप क्या सोचते हैं कोई लंबा सा, जैसे बड़े बड़े गंज होते हैं ना, तो खाना बन रहा है उसका बड़ा सा ढकना होता है, ऐसा कोई ढकना नहीं ढक दिया वहां। एल्युमिनियम का ढकना कि यूं हटाए और कब्र खुल गई। बहुत बड़ा पत्थर था। हालेलुया। हालेलुया। हटाने के लिए एक आदमी से हटेगा नहीं, और अगर पूरी झुंड आएगी हटाने तो पता पड़ जाएगा कुछ हो रहा है। आमीन। आमीन। लाइट जल जाएगी, स्ट्रीट लाइट जल जाएगा, अरे वहां इतनी भीड़ क्यों लगी है, ऐसा हो जाएगा माहौल। इतना भारी भरकम वो रोमी राज्य का वो पत्थर था, और उस पर मोहर लगी थी कि कोई इसे नहीं खोलेगा हमारी आज्ञा के बगैर। आमीन। आमीन। लेकिन इतनी सद्बुद्धि, क्या कहते हैं, समझ जो है उन पक्की फरीसियों के पास थी नहीं कि कैसे ये गिनती के चेले जाके उस बड़े पत्थर को हटा के चोरी करके ले जाएंगे। हालेलुया। मतलब वो हमेशा ये सोचते थे कि वो जो मसीह था वो विरोधी था। दैट इज वाई उसके हर एक आश्चर्य कर्म जो वहां हो रहे हैं, वो ये सोच नहीं पा रहे हैं कि ये कोई अद्भुत काम या आश्चर्य कर्म था। ये सोच ही नहीं आ रहा उनके तो सोच में ये आ रहा है कि इन्होंने ऐसा किया होगा, इन्होंने वैसा किया होगा। हालेलुया। ये वो बात होगी, ये ऐसा निकल रहा है, वैसा निकल रहा है। वो कोई ना कोई विरोध बात लेकर के आ जा रहे हैं, क्योंकि वो पसंद नहीं करते थे प्रभु को। आमीन। आमीन। और चेले तो दुखी थे वो कि हमारे प्रभु की देह को पता नहीं कहां ले गए। और नीचे लिखा है क्योंकि वो जानते नहीं थे कि शास्त्र में लिखा है कि वो जी उठेगा। हालेलुया। अभी तक उस बात को समझे नहीं थे, इसलिए वो दुखी थे। और बड़े बहुत ज्यादा, मतलब एक विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था उनका। जो प्रभु जिनके सहारे ये थे वो ही मारे गए बोलते। बहुत बड़ी विपत्ति का पहाड़ था उन चेलों के लिए। वो आए दिन, मतलब उनकी सुबह हो रही रोते हुए, रात हो रही है रोते हुए। हालेलुया। बहुत दुखी हुए, वो अलग समझ में वो निकल गए, रोए वहां पर दोनों भाई मिल करके, गले मिल के, और दुख जताए। मरियम मगदलीनी वहीं पर खड़ी, वो भी रो रही है। आमीन। और भी कुछ कई लोग होंगे, बाकी जगहों पर लिखा और भी थे, तो और भी लोग वो भी रो रहे हैं। रोए और कुछ हल नहीं मिला तो चल पड़े चुपचाप। और मरियम मगदलीनी रोते हुए सबको जाते हुए देख रही है। मरियम कहे चल बहन, अब क्या करोगे यहाँ बैठ के? नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, जिद पे अड़ गई, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मेरे प्रभु की भीख चाहिए। पतरस भी दुखी होके निकल गया, यूहन्ना भी निकल गया, और भी लोग निकल गए, सारी बहनें निकल गई। आमीन। आगे पढ़िए। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात ना समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। अब 11 वचन से पढ़िए। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास खड़ी रही। क्यों? किस मंशा से? मुझे मेरे प्रभु की देह चाहिए। आमीन।
भले वो मरी हुई अवस्था में हो, लेकिन मेरे को चाहिए भाई। हालेलुया। आज तो मैं अनशन पर बैठ गई। आज मेरे को, अगर मेरे को कोई उठाएगा तो मौत ही यहां से उठाएगी। Amen. जब तक मुझे मिल नहीं जाती मेरे प्रभु की देह, Amen. मैं इस Amen. अनशन से उठूंगी नहीं। Hallelujah. ये यहाँ पे जो दिखावटी अनशन होता है, वैसे अनशन में नहीं बैठी वो, अकेले बैठ गई। आमेन। हालेलुया। Hallelujah. मैं जाऊंगी नहीं, चाहे वो मेरे को मारे कूटे जान से मार दे, लेकिन मैं जाऊंगी। Amen. उसलिए ठान के बैठ गई। हालेलुया। हालेलुया। और रोती रही, प्रार्थना करती रही। आमेन। Amen. और आगे, और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिराने और दूसरे को पहचाने बैठे देखा। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि ये मरियम टाइप ऑफ ब्राइड है, क्योंकि इसके पास दो स्वर्गदूतों का मैसेज है। आमेन। मैसेज ऑफ द एंजल ऑफ द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। और ये हालेलुया। दो स्वर्गदूत, जैसे मैं और आप यहाँ से टाइप निकाल सकते हैं, ये मूसा और एलिया है, हालेलुया। जो प्रभु की मौजूदगी में निरंतरता में बने रहते हैं। Amen. तो क्या आज इस वाली दुल्हन के पास, इस वाली मरियम मगदलीनी के पास मूसा और एलिया का अभिषेक है? आमेन। Hallelujah. तो आप जोड़ सकते हैं कि ये मरियम मैं हूँ, आमेन। आप हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो कब्र पर रोती हुई बैठ गई और रो रही है, परेशान है अपने जीवन से, लेकिन उसी बीच एक दूत का मैसेज आता है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ है बच्चन के सामने। आमेन। इससे पहले ये मैसेज पहुंचे चेलों के पास, जो प्रचार करेंगे आगे, मैसेज आ रहा है इस स्त्री के पास, प्रकाशन आ रहा है इस स्त्री के पास, ताकि ये एक बड़ी गवाही के तहत उभर करके जाए। हालेलुया। हालेलुया। अब आगे पढ़िए, प्रभु अपने कार्य को पूरा कर रहे हैं यहाँ। हाँ जहाँ यीशु का शव रखा गया था, हाँ। उन्होंने उससे कहा, हम्म। हे नारी, तू क्यों रोती है? हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। हाँ। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा। जैसी पीछे मुड़ी, किसी को खड़े देखा, लेकिन पहचान नहीं पाई। हालेलुया। हालेलुया। सोच रही है ये तो मेरा कोई भाई है। आमेन। सोच रही है ये तो कोई मेरी बहन है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन पहचान नहीं पाई कि ये खुदा है। आमेन। आप है वचन के साथ। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। Amen. उसने यीशु को खड़े देखा। आमेन। और आगे, यीशु ने उससे कहा, पर ना पहचाना कि ये यीशु है। 15 वचन। हाँ। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? ए नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? और किसको ढूंढती है? आमेन। आमेन। और आगे, उसने माली समझकर, उसने माली समझकर, यानी अपना ही कोई चर्च का भाई समझकर उससे कहा, हे महाराज, हे महाराज, यदि आपने उसे उठा लिया है, हाँ, तो मुझे बता हाँ, कि उसे कहाँ रखा है। ये महाराज, अगर आप उसे ले गए हैं, क्योंकि आप तीसरे दिख रहे हैं, अनोखे। हालेलुया। हालेलुया। कहीं आप तो उसे नहीं ले गए, और अगर ले गए हैं तो मुझे बता दीजिए कि वो कहाँ है। रोते रोते परेशान है वो, और उससे गिड़गिड़ा के पूछ रही है, कहाँ है मेरा प्रभु, मुझे बता दें, मैं जाके उससे मिल सकूं। हालेलुया। हालेलुया। कहाँ है वो? किसी की खोज में लगी। प्रभु के बगैर उसका गुजारा नहीं है। सच। हालेलुया। हालेलुया। कहते भले अगर पत्थर हटा नहीं रहता, संतुष्टि रहती के अंदर है, मैं कब्र के पास रात दिन बैठ करके रोती रहती और फिर जाती, फिर रोती, फिर जाती, फिर रोती। पता तो रहता प्रभु है, लेकिन कब्र का पत्थर हट गया, अंदर कोई व्यक्ति नहीं, और दो जन खड़े हो गए भाई साहब, और वो कहते हैं कि प्रभु यहाँ है नहीं, कोई यहाँ पर है नहीं इस कब्र में, कब्र खाली है, जाके देख लो। वो कहती मैं तो देख चुकी। फिर एक और तीसरे आ गए, वो कह रहे हैं रो क्यों रही है?
हालेलुया। हालेलुया। और किसे खोज रही है? तो गिड़गिड़ा कहती मेरे प्रभु कहाँ है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, आपने कहाँ रखा है उसे? हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर एक बात घट रही है प्रकाशन की, और आगे हे महाराज, यदि आपने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा ये है, उसे कहाँ रखा है? और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा। आप है वचन के साथ? आमीन। उसने उसे पहचाना नहीं पहले, क्योंकि वो किसी और शरीर में था, आमीन। जो अपने नॉर्मल हड्डी मांस वाले शरीर में था नहीं, हालेलुया। जिसमें वो चला करते थे, सेवकाई किया करते थे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वो पहचानने में चूक गई। आमीन। आमीन। अब तक वो पहचानती थी कि वो तो नबी में होकर के काम करता है। हालेलुया। अचानक से वो किसी भाई में शिफ्ट हो गया, लेकिन पहचानती नहीं थी। लेकिन जैसी ही वही बात जो नबी कह रहे हैं, वही बात जब वो भाई कहा, तब पहचान गया, ऐसा तो मेरे प्रभु कहते हैं, ये तो नबी ने कहा था, ये तो यहोवा यूं फरमाता है। हालेलुया। दिस इज नथिंग बट द ट्रुथ। हालेलुया। और जब उसने बोला हे मरियम, मरियम पतरस नहीं बोलते, वो तो बहन बोलेंगे, सिस्टर बोलेंगे। मरियम याकूब नहीं बोलते, यूहन्ना नहीं बोलते, कोई नहीं बोल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। मरियम एक ही बोलते थे मुझे, और वो है मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, आमीन। मेरे टीचर, मेरे मास्टर। हालेलुया। हालेलुया। ये जैसी होगा मरियम, इसको समझ में आ गया, वो बड़े आनंद के साथ पीछे मुड़ी। हालेलुया। एक अद्भुत आनंद उसके अंदर रेज होने लगा। आमीन। हालेलुया। एक ऐसा आनंद वाला पॉइजन रेज हुआ उसके अंदर से। क्या हमारा शरीर भी पॉइजन रेज करता है? आमीन। चलिए इसे थोड़ा समझने में आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बाहर कंट्री में कहीं पे दो कैदियों को पकड़ा गया, आप है वचन के साथ, आमीन। और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। समझ रहे हैं? उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी, तुम मर जाओगे फलाने डेट में। तो वहां के जो जेलर और वो लोग थे, सरकार थी, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करना चाहा उन पर, क्योंकि ऐसे भी मर ही रहे हैं ये, इनका मरने के बाद तो अस्तित्व खत्म है, तो क्यों ना इन पर एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, दोनों को कुर्सी पर बैठाया, दोनों के मुंह को ढाक दिया, पट्टी बांध दी, ढाक दिया, मतलब कुछ दिखे ना, इस टाइप से कर दिया, और उनसे कह दिया कि तुम पता है कैसे मरने जा रहे हो? उन्होंने कहा कैसे? तुम्हें सांप काटेगा और तुम मर जाओगे, तुम्हें ये सांप के काटने के द्वारा मौत की सजा होगी, फांसी में लटकाना या क्या करंट वाली कुर्सी में बैठा देना, ये सब तरीके से नहीं मार रहे, अब हम नए तरीके से मारेंगे, सांप के द्वारा तुम्हें कटाएंगे और तुम मर जाओगे। वो लोग बैठ गए, हाथ पैर बंधे हुए, रो रहे हैं कि प्लीज ऐसा मत करो, ये जो भी कुछ बोल रहे होंगे। फिर उसके बाद जेलर लोग करते क्या है, दो सुई लेके आते हैं, इसे लंबे डंडे में सुई फंसा के दोनों के पैर पे ये छिक से मारते हैं। सुई मारी उन्होंने, नॉर्मल सुई, समझ रहे हैं, और उन्हें बता दिया था कि सांप काटेगा। नॉर्मल सुई मारी और वो दोनों थोड़े देर में फड़फड़ा के मर गए वो दोनों नॉर्मल सुई से। और जब उन्हें पोस्टमार्टम के लिए लेकर के जाया गया, तब डॉक्टर की रिपोर्ट आई और डॉक्टर ने बताया इनके अंदर से एक पॉइजन रेज हुआ, इनके विचारों से, जिस पॉइजन ने उस पूरे ब्लड में घुस करके इनके हार्ट को ब्लॉक कर दिया और ये मर गए। सांप ने नहीं काटा, वो सुई भी कोई इंजेक्शन नहीं था कोई पॉइजन वाला, एक नॉर्मल सुई थी, यूं चुभाया जैसे चींटी काटती है। आमीन। एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि वास्तव में वैसे भी मर जाएंगे, तो इंसान की सोच में ही एक पॉइजन है। आप है वचन के साथ? तो जैसे ही उनके अंदर सुई चुभाया, वो दोनों 2 मिनट में फड़फड़ा के यूं मर गए, कुर्सी में बैठे बैठे, खत्म। हालेलुया। हालेलुया। तो जब हम खुश होते हैं तो एक
एक ऐसा पॉइजन रेस होता है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। जब हम दुखी होते हैं, एकदम ज्यादा डेस्परेट होते हैं, या मतलब कुछ एकदम डेस्परेट उसमें चल जाते हैं, क्या कहते हैं, डिप्रेशन में, तो भी एक क्या बोलते हैं, जहर जो है, पॉइजन जो है हमारे शरीर से ऑपरेट होता है, रेज होता है, जो अंदर ही अंदर हमारे शरीर को मारता है। आमेन। आमेन। तो वैसे ही जब मरियम मगदलीनी मुड़ी, जब मरियम नाम को सुन के, तो उसके अंदर एक आनंद वाला वो पॉइजन रेज हुआ कि सारा डिप्रेशन, सारा डेस्परेशन खत्म हो गया। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। वो तो गई थी एक नॉर्मल बस प्रभु को लेप लगाने, कि जैसे हर दिन चर्च जाते हैं, जाएंगे, नॉर्मल मैसेज होगा, प्रचारक प्रचार करेगा, लेकिन ऐसा प्रकाशन आया, हालेलुया, हालेलुया, सारे दुख तकलीफ पीड़ाएं खत्म हो गई, और वो कहने लगी, रब्बूनी, एक्सेप्ट मी, मुझे ग्रहण करे। दौड़ते हुए जा रही प्रभु को पकड़ने, दौड़ते हुए एकदम स्पीड से, खुदा का रूम स्टॉप। पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, मरियम। मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, यानी मास्टर। हाँ। अर्थात हे गुरु। हाँ। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू। मुझे मत छू, यानी वो दौड़ते हुए छूने जा रही थी उसे। हालेलुया। आनंद इतना था, जोश इतना था कि वो देख नहीं पा रही, वो भाग रही, बस अरे मिल गया भाई, जिसकी इंतजार में बैठी थी, जिसके लिए आई थी। प्रचारक ने वही बात बोल दी। इन्हें कैसे पता चल गया? आमीन। कभी ऐसा होता है ना, जो सोच के आए रहते, काश ये चीजें हो जाए, और वही हो जाती है। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? मेरे भाई मेरी बहन, मैं समझता आज किसी मरियम मगदलीनी से बात हो रही है। हालेलुया। उन्होंने कहा रब्बूनी बोल करके दौड़ने लगी। यीशु ने कहा रुक जा, मुझे मत छू। क्यों? पढ़िए आगे। क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। क्योंकि मैं अभी तक रैप्चर में गया नहीं गए थे, नहीं गए थे, प्रेरित में जाएंगे, प्रेरित तो काम में। हालेलुया। वो अभी नीचे ही थे, फर्क शरीर में थे लेकिन नीचे थे। हालेलुया। मैं अभी पिता के पास गया नहीं। वहां से खुदावन एक साइन दे रहे थे आने वाली मरियम मगदलीनी को, यानी मुझे और आपको, कि जब मैं पिता के पास जाऊंगा, आमीन, फिर जब वापस आऊंगा, तब दौड़ के आना। हालेलुया। तब मैं नहीं रोकूंगा। अब मैं और तू एक होंगे। हालेलुया। ये आज की मरियम मगदलीनी के लिए। आमीन। आप है वचन के साथ? आमीन। जब प्रकाशन खुले, दौड़ के आप आए खुदावन के साथ एक होने के लिए। मेरे भाई मेरी बहन आज नहीं रोक रहे ये। हालेलुया। आज इस वचन को आप अपने हृदय में लगा सकते हैं। हालेलुया। अपने जीवन से जोड़ के चल सकते हैं। ये किताब एक दिन मरियम मगदलीनी के पास थी, जिसने कहा मत छू, लेकिन आज ये किताब कह रहे हैं अपनी कलम उठा और लिखना चालू कर दे। हालेलुया। क्या मैं वचन के साथ? प्रभु का नाम बोलूंगा, उसके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा है। उसने मरियम से कहा मत छू, क्योंकि मैं अभी पिता के पास नहीं हूँ। तो ये मेरे और आपके लिए साइन हो गया। मतलब आप जब पिता के पास जाएंगे और फिर सातवीं मोहर के नीचे वापस आएंगे, तब छू सकते हैं। वो कहा बिल्कुल, कैसे छुए? आप तो महान खुदावंद है। नहीं, उस समय मैं बहुदेह वाली कलीसिया में आ जाऊंगा, और जब तुम एक दूसरे से प्रेज द लॉर्ड करोगे, मैं वही होऊंगा उस भाई के अंदर, मैं वही होऊंगा उस बहन के अंदर। बहनें से मिलेंगी तो मरियम मगदलीनी खुदा से मिल रही है जैसा। भाई भाई से मिलेंगे, मरियम मगदलीनी खुदा से। हालेलुया। ये सीन चल रहा है, क्योंकि वो खुदा बहुदेह वाली कलीसिया में आ गया है। सिर, किसी का सिर बन चुका है। आमीन। किसी की आइडेंटिटी बन चुका है, किसी का पहचान बन चुका है। कोई है जो कहता है मैं मर गया, अब मसीह मुझ में और मैं मसीह में जीवित हूँ। हालेलुया। संसार के लिए मर गया, संसार की तमाम गंध के लिए मर गया, संसार में चल रही है आज। हालेलुया। मैं मसीह में और मसीह मुझ में जीवित।
आमीन। मैं मसीह में सबके पास यीशु मसीह को पहचानने का एक रिवलेशन था। हालेलुया हालेलुया। मान लो योहन्ना के पास एक रिवलेशन है कि खुदा कहे आ और मेरी छाती पर सर रख के सो। आमीन। वो ऐसा सोता था। हालेलुया। क्या सच बात है? आमीन। जी उठने के बाद भी जॉन सोया। आप है वचन के साथ? आमीन। जी उठने के बाद भी सोया है। हालेलुया। हालेलुया। जब पतरस से बात हो रही थी 3 बार, याद है? जब सबकी मौत बता रहे थे वहां पर। हालेलुया। हालेलुया। इस चेले के विषय में क्या, जो छाती पर सर रख के सोया है? आमीन। उन्होंने कही तुझे इसके विषय में क्या? हालेलुया। कि ये मेरे दोबारा आने तक जीवित रहे। आमीन। हालेलुया। यानी जब प्रभु यीशु मसीह शरीर में थे, आमीन, मनुष्य के पुत्र के रूप में, उसकी धड़कन यूहन्ना ने सुनी। आमीन। तो खुदावन मनुष्य के पुत्र के रूप में क्या सोचते हैं, कैसे उनकी धक-धक होती, वो तमाम एक्सपीरियंस जॉन के पास है। अब बारी आई जब वो, अब मान लीजिए इसे सेकंड राइट बोले अगर, जी उठने के बाद, आमीन, वो एक और शरीर में है। उस शरीर में भी जॉन उनकी छाती में है, और उस शरीर में भी खुदावन के उस धड़कन को जॉन सुन पा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। उसके पास दोनों शरीर के एक्सपीरियंस, दोनों शरीर के धड़कनों का एक्सपीरियंस जॉन के पास आ गया है। क्या आप है वचन के साथ? उसके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा हो। अब खुदावन कुछ कह रहा है मरियम मगदलीनी से, पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा, हाँ, मुझे मत छू, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, हाँ, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। अब जाके कह दे। हालेलुया। और मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। अब ये लोग बोल रहे हैं, यार मरियम, लगता है तेरे स्क्रू ढीला हो गया बहन। क्या कह, रोते रोते बोल रहे हैं कि तो बेचारी पागल हो गई है, क्या करें। कभी बोलती प्रभु नहीं है, आमीन, कभी बोलती मैंने प्रभु को देखा है, तो बेचारी पागल हो गई है। आपस में सब भाई लोग जो है दुख जता रहे हैं। मरियम खाने दुख क्यों जता रहे हो? ये तो आनंद की बात है। वो जी उठा है। हालेलुया। वो ये मैसेज बाद में देगी कि मैं अपने पिता के पास ऊपर जाता हूँ, तमाम चीज मैं तुमसे गलील में आके मिलूंगा, ये तमाम चीजें कहना। पहली बात जो वो जाके बोली, ही इज रिजन, वो जी उठा है। हालेलुया। वो जी उठा है। हालेलुया। और वायदा किया है कि मैं अपने पिता के पास जाता हूं और तुमसे गलील में मिलूंगा उससे पहले। आप है वचन के साथ? आमीन। अब देखिए क्या हो रहा है 19 वचन से। पिलातुस ने, अरे 20 का 19 भाई। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, उसी दिन जो मतलब सेम डे, आज ही के दिन, हाँ, संध्या के समय, हाँ, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया, हाँ, और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा। वो अभी मरियम के लिए दुख जता ही रहे थे कि खुदावन, वो यहूदियों जो इजराइलियों के कारण वो लोग जो है अपने गेट को बंद करके रखे थे, छुप के बैठे थे, कोई अंदर ना आ जाए बोल के बड़ा सा लिंक का ताला फंसाए हुए थे। लिंक का ताला मतलब जिसका कोई तोड़ नहीं। मैं ये ब्रांड का भी मैं वो कर देता हूँ प्रचार। तो लिंक का ताला लगा दिया कि कोई तोड़ ना पाए। आमीन। वैसे एकदम पावरफुल तरीके से बंद कर दिया। लेकिन यीशु मसीह को ताला तोड़ने की, दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और बगैर ताले, दरवाजे में ठक ठक किए, बगैर ताले को तोड़े, वो साय से अंदर घुस गए।
हालेलुया। तब ये बात प्रमाणित हुई कि उन्हें कब्र से निकलने के लिए पत्थर हटाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले वो दूत पत्थर हटाए, वो कब्र में से बाहर निकल गए। रोमी राज्य की मोहर, वो कब्र, वो बड़ी पत्थर उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई, क्योंकि एक अलग सामर्थ में थे, एक अलग शरीर में थे। आमीन। जो दीवार से आर पार चले जाती थी, हालेलुया। अब वो पहुंच गए। वो दुख जता रहे थे, तुरंत पहुंच गए। अब क्या हो रहा है? तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। हालेलुया। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, आमीन, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया, आमीन, और उनके बीच में खड़ा हो गया। हालेलुया। शाम की कुर्बानी में यीशु आ गया और उनके बीच में खड़ा हो गया। और क्या कह रहा है? तुम्हें शांति मिले। इंग्लिश में कहा शालोम। आप है वचन के साथ? शालोम बोल रहा है। शालोम, ये शब्द कहीं सुना हुआ है। एक दिन गिदोन बड़ा परेशान था, आमीन, न्यायों किताब में। आमीन। और जैसे यहाँ यीशु आ गया, वहां जे भी यीशु आ गया अचानक से। हालेलुया। हालेलुया। और उसने तमाम बातें बोलना चालू कर दी। गिदोन ने कहा, यदि यहोवा हमारे साथ है तो अद्भुत काम का है। हालेलुया। हालेलुया। और उसने उस जगह का नाम यहोवा शालोम रखा। आमीन। यानी यहोवा शांति देने वाला खुदावंद। आमीन। ये परेशान थे, हताश थे, निराश थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, दिमाग आउट था। उसी समय दीवार के पार कोई आ गया, दरवाजा बंद था। हालेलुया। चर्च में सब आके बैठ गए, अब दरवाजा बंद हो गया कि कोई विरोधी ना आ पाए, लेकिन दरवाजे के खोले बिना कोई आ गया। आमीन। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? कई बार मीटिंग चलती रहती, लेकिन बीच में कोई पवित्र आत्मा का अभिषेक आ जाता है। हालेलुया। और भर देता है और कहता है, यहोवा शालोम, शालोम, तुम्हें शांति मिलेगी। आमीन। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक। यानी मरियम मगदलीनी वो गवाह बनी आखिरी, जिसके पास मैसेज था कि वो जी उठा है। आमीन। हालेलुया। आज भी ये मरियम मगदलीनी अंतिम आवाज है, जिसके पास मैसेज है, आ चुका है। आमीन। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? आपके पास मैसेज है, आ चुका है। दुनिया के पास नहीं, वो इंतजार कर रहे हैं आज भी। हालेलुया। लेकिन भैया इंतजार कर रहे हैं क्योंकि मुलाकात नहीं हुई। पतरस याकूब भी जब तक मिले नहीं, वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मरियम मगदलीनी के पास मैसेज है, मैं मिल गई, वो आ चुका है, वो जी उठा है। हालेलुया। ऐसे अगर आज किसी के पास आ चुका मैसेज है, वो मरियम मगदलीनी की तस्वीर है, वो सच्चे दुल्हन की तस्वीर है, जो अपने प्रभु के लिए तड़प जाती है। आमीन। क्या है वचन के साथ? उसके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा, बढ़ाई हो। क्या मैं कोई मरियम मगदलीनी को यहाँ देख पाता हूँ? हालेलुया। लेकिन आज मैं आपसे कहता हूँ, एक धन्य आशा के तहत, कि उस दिन वो मरियम मगदलीनी छू नहीं पाई, लेकिन आप छुएंगे, आप मुलाकात करेंगे, लॉर्ड हालेलुया करेंगे। हालेलुया। आप उन्हें खाना भी खिला सकते हैं, आप उन्हें खाना दे भी सकते हैं, आप उनके द्वारा खाना ले भी सकते हैं। क्या है वचन के साथ? बहुदेव वाली कलीसिया में आ गया, शरीर के अंदर आ गया। जैसे यूहन्ना कहता है कि जो आत्मा मान लेती कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, प्रेजेंट टेंस, वो खुदा की ओर से है। हालेलुया। और जो आत्मा नहीं मानती कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है। आमीन। तो क्या आप विश्वास करते हैं आज एक ऐसे शरीर में आया है कि आप छू सकते हैं? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यानी आज भी थियोफनी वचन लेकर के आया, आमीन। लेकिन कई शरीरों का इस्तेमाल कर रहा है उस वचन को फैलाने के लिए। तो आज इस मरियम मगदलीनी के पास मौका है कि वो घर जाए, इसे छुए,
इसके साथ बैठे, इसके साथ खाए पिए, बोले, अपने हृदय की डिजायर को बताए और कहे प्रभु मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, तो ये भी कहेगा मैं भी तुझे कुछ प्रकाशन बताऊंगा। कोई पता है अदन की वाटिका में ये नहीं हुआ था, अदन की वाटिका में ये हुआ था। ये अपने हृदय की डिजायर बता रहे हैं, आप अपने हृदय की डिजायर बता रही है। हालेलुया। आप है वचन के साथ, प्रभु मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर में खाने के लिए नहीं है, आप अपनी डिजायर बता रहे हैं, तो ये अपनी डिजायर बताते हैं। तुमको मालूम एक दिन सारपत की विधवा के घर में भी नहीं था, वहाँ पर एक नबी आ गया, वहाँ पर कनस्तर में आटा बढ़ा दिया और कहते हैं कि बेटी वही नबी आज यहाँ भी है, तो कनस्तर का आटा तेरे घर का भी बढ़ेगा, आप उसे अपनी डिजायर बता रहे हो, वो आपको अपनी बता रहे हैं। हालेलुया। आप है वचन के साथ, प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। बोले प्रभु मेरे पास घर नहीं है, मैं कैसे करूं? आप अपनी डिजायर बता रहे हैं, तो ये अपनी डिजायर बताते हैं। घर मेरे पास भी नहीं था, हालेलुया, छत मेरे पास भी नहीं था, लेकिन तुमको मालूम फिर भी दाऊद कहता था धन्य है वो जिन्हें तू अपने आंगनों में वचन के साथ आप इसे अपनी डिजायर बता रहे हैं या आपको अपनी बता रहे हैं? प्रभु मैं तो मरने वाला हूँ, क्या करूँ, कैंसर इतना फैल गया है, तो ये आपको अपनी डिजायर बता रहे हैं। कहते हैं एक दिन अयूब भी मरने वाला था, हालेलुया, आमीन। एक दिन नबी की सभाओं में लुकीमिया के कैंसर से कई मरने वाले थे, लेकिन एक दूत आया, प्रार्थना करी और वो कैंसर व्हाइट वॉश हो गया और कहते हैं चिंता मत कर, वही दूत यहाँ भी है। है वचन के साथ, इसके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। आप उसको अपनी डिजायर बताए, वो आपको अपनी डिजायर बताते हैं। आप कहे प्रभु मुझे ये खाने का मन कर रहा है, एक स्पेशल चीज जो यहाँ मिल नहीं रही है। आमीन। उड़ीसा में अब जब मैं जाता था काम के सिलसिले में, अभी जाता हूँ कभी कभी, तो वहां पर एक ही मेरे को दिक्कत रहती है कि खाना ढंग का नहीं मिलता है कई जगहों पर। उड़ीसा कई ऐसे गाँव में जब हम जाते हैं माल लिफ्ट करने, तो खाना वो उसना चावल मोटे मोटे मिलते हैं, तो मैं हमेशा दुआ करता हूँ प्रभु कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं कम से कम थोड़ा बहुत खाऊं और तृप्त हो जाऊं। हालेलुया। तो वैसे जब आप इसे अपनी डिजायर बताएं, ये आपको अपनी बताएंगे। बोले एक दिन एक नबी चाहा था कि मुझे ऐसी जगह गिलहरिया चाहिए जहाँ कभी गिलहरिया होती है, वहां पर गिलहरिया बन गई। हालेलुया। वचन के साथ एक दिन बहुत लोगों ने चाहा कि मैं उन्हें खिलाऊं, तो 5 रोटी और 2 मछली से मैंने उन्हें खिला दिया। मैं अपनी डिजायर बताऊंगी, आपको अपनी बताते हैं। आप है वचन के साथ, आपके घर में शादी, आप अपनी डिजायर बता रहे हैं, प्रभु मेरी बेटी की शादी है, मुझे फाइनेंस की प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, ये अपनी डिजायर बताते हैं। एक दिन बोले पतरस और जॉन मेरे पास दौड़ते हुए आए, कहे हम वो रेंट कैसे दे, तो मैंने उन्हें बताया कि जाओ सिक्के वाली मछली तुम्हें मिलेगी, काम पूरा हो गया। और बेटी में वही खुदा आज कल और आज तो तुम्हारे भी फाइनेंस की प्रॉब्लम मैं दूर कर दूंगा। आप इसे अपनी बताते हैं या आपको अपनी बताते हैं? हालेलुया। बैठो तो इनके साथ, हालेलुया। भूल जाओगे आस पड़ोस में क्या हो रहा है। आमीन। आवाजें कान में गूंजेगी नहीं, गूंजेगा प्रभु का वचन। अब्राहम के विषय में अब्राहम डोलता दिखाई देगा। हालेलुया। पढ़ेंगे दाऊद के विषय में दाऊद डोलता दिखाई देगा। आप इसे अपनी बताएगा। हालेलुया। एक दिन पतरस को भूख लगी थी, मैंने स्वर्ग से खाना उतार दिया। क्या खाएगा भाई? क्या खाएगा? यस लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू भाई। बोले मेरे को आज खुदावन चिकन कोरमा खाने का मन कर रहा है, चिकन करी खाने का मन कर रहा है। दिन में शायद यही बना है क्या? अभी रात में बना है, तो रात में आपको मिलेगा। तो चिकन करी खाने का मन कर रहा है। बोले एक दिन मेरे बच्चों ने भी यही डिजायर करी थी, उन्हें इजराइलियों ने 20 लाख। हालेलुया। हमें तो गोश्त चाहिए, तो जो स्वर्ग से मन्ना बरसता था अब स्वर्ग से गोश्त बरस रहा था। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। इसे अपनी बताएंगे, आपको अपनी बताएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? कहते हैं प्रभु से आप अपनी प्रभु मैं क्या बताऊं, मेरे गुनाह तो इतने हैं, मेरा तो अंदर में विचार भरा पड़ा है, मैं तो पापी हूँ, पापों से भरा हुआ हूँ, मैं समझ गया मेरा उद्धार नहीं, मेरा रैप्चर नहीं। ये अपनी डिजायर बताएं फिर।
बोले एक, मैं तुम्हें बात बताता हूँ, एक स्त्री थी जो पापी थी, आमेन उसके अंदर भी कुछ अच्छी चीज थी नहीं। एक पापिनी स्त्री याद है आपको? आमेन बोले एक दिन वो मेरे पास आई, जब मुझसे मिली और उसने उस फीट वॉशिंग की सेवकाई को जब किया, अपने हालेलुया, उसके आंखों से जब सोता बह निकला आमेन, और अपने आंसुओं से जब मेरे पैर को धोती थी, ये वो टाइम था वो उद्धार पा गई। आमेन। और कह रहे बेटी बेटा तुझे बताऊं तेरे गुनाह उससे कम है। तो जब वो उद्धार पा गई तो तू भी पा जाएगा। हालेलुया। वो अगर पहुंच गई स्वर्ग तो तुझे तो पहुंचा के हालेलुया। वचन के साथ आमेन। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। आप इसे अपनी डिजायर बताएं या आपको बताएंगे? गॉड ब्लेस यू भाई। हालेलुया। कभी बैठ के तो देखे इनके साथ, कभी दो चार बातें करके तो देखे, आमेन। देखे क्या कुछ घटेगा मेरे साथ। हालेलुया। हालेलुया। जैसे पौलुस कहता दौड़ो ऐसा कि इनाम पाओ। आमेन। कहाँ दौड़े? रोड में नहीं, इस वचन में दौड़े। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। जब दौड़े तो वास्तव में अब्राहम आ जाएगा पानी पिलाने, हालेलुया। दाऊद आ जाएगा पानी पिलाने, आमेन। सुलेमान आ जाएगा। हालेलुया। आमेन। हर एक राजा जो अच्छे थे वो आ जाएंगे पानी पिलाने, हालेलुया। हर एक नबी आ जाएंगे जिनके पास यहोवा यूं फरमाता था। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? आमेन। आप इसे अपनी बताएं, वो आपको अपनी। एक दिन आपने अपनी डिजायर बताई, प्रभु क्या बताएं? मैं बहुत भावना में बह जाता हूँ, बहुत ज्यादा मैं भावुक हूँ, थोड़ी थोड़ी बात में मेरे को रोना आ जाता है। तो ये अपनी डिजायर बताते हैं। कहते हैं एक और व्यक्ति था ऐसी यिर्मयाह की किताब में जो बहुत रोता था, लेकिन तुझे मालूम बेटा वो मेरा नबी था। हालेलुया। और तू भी जो बहुत रोता है, तुझे बताओ तू मेरी ब्राइड है। हालेलुया। अपनी भावुकता पे चिंता मत कर, भरोसा कर मुझ पे। हालेलुया। आमेन। पहुंचाने वाला मैं हूँ। हालेलुया। ये वचन कह रहा है, प्रभु कह रहे हैं स्वर्ग आमेन। पहुंचाने वाला मैं हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के आमेन। साथ? उस प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक हो। उसके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। वो खुदा मौजूद है। आप इसे अपनी बताएं या आपको अपनी बताएंगे? थोड़ा और चले, मजा आ रहा है? आप इसे अपनी बताएं या आपको अपनी बताएंगे? लेकिन अगर प्रभु पढ़ता तो हूँ लेकिन देख नहीं पाता, प्रकाशन आप जो बोलते हैं, तो ये अपनी बता रहे हैं। बोले एक और था, आमेन, आमेन। यरीहो में खड़ा था, देख नहीं पाता था। हालेलुया। जोर से चिल्लाया, हालेलुया। और जोर से चिल्लाया तो मैं उसके पास आया, और पास आया, पूछा चाहता क्या है? आमेन। प्रभु ये कि मैं देखने लगा। बेटा आवाज तू ही चाहेगा। अपनी बताइए Thank you, Jesus. कभी बैठ के तो देखे, हालेलुया। समय बिता के तो देखे। हालेलुया। आप इसे अपनी बताइए, आपको अपनी बताएंगे। आमेन। कि प्रभु मैं क्या करूं? वचन तो बहुत बताते हैं पास्टर जी, प्रकाशन बहुत बताते हैं, हम उस समय चिल्लाते कूदते भी हैं लेकिन चल नहीं पाते। क्या करें खुदा? प्रार्थना कर रहे हैं, क्या करें प्रभु जी? इसे बता रहे हैं अपनी डिजायर। तो कहें बेटा चिंता मत करो, 38 साल से एक जन चल नहीं पा रहा था। आमेन। तुम तो अभी कुछ साल के हो, आमेन। तुमको तो 2-4 साल हुए मैसेज में आए हुए। आमेन। एक था 38 साल से। हालेलुया। 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 और विश्वास करो, हालेलुया। चाहा मैं उसके पास आया और उसने अपनी डिजायर बताई हालेलुया। कि मेरे परिवार मुझे छोड़ दिया, मेरे लोग मुझे छोड़ दिए, और कोई मुझे उस बैसदा के कुंड तक ले जाने के लिए तैयार नहीं कि वहां पर दूध जब पानी हिलाए मैं जाऊं, कूदूं और चंगाई पाऊं। आमेन। हालेलुया। कोई भी ऐसा नहीं बचा, लेकिन कोई ऐसा आ गया हालेलुया। जिसको कोई नहीं ले जा रहा था, उसे प्रभु ले जाना। हालेलुया। बात लगा भाई। आमेन। उसने कहा वो भी नहीं चल पाता था 38 साल से। फिर मैं पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? आमेन। बोलते उससे बेटे एक लाइन बोली, आमीन। आमीन। ओके, अगर आज तू भी वही बोले चलेगा, वो खुदा मौजूद है। कल आज और एक समय
आपको अपनी बताएगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बड़ी बरकत आमीन। मैं क्यों बोल रहा हूँ तमाम चीजें कैसे होंगी ये चीजें? क्यों? क्योंकि वो जी उठा है। आमीन। आप इसे अपनी बताइए, आपको अपनी बताएंगे। हालेलुया। हालेलुया। उसका नाम बहुत बहुत मुबारक है। उसके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाए। बहुत महान खुदा। जैसे नबी बताते हैं, ये पूरे संसार में जो पेड़ है, समझ रहे हैं, अगर वो उसे कलम बना दिया जाए, इवन कागज बना दिया जाए, पेड़ों को काट के कागज बना, उसे किताब बना दी जाए, कागज बना दी जाए, डायरी बना दी जाए, सारे संसार के पेड़ों को काट दिया जाए, और सारे पानी जो आप देख रहे हैं, समुद्र, नदी, नाला, तालाब, तमाम जगहों का, उस सारे पानियों को इकट्ठा करके स्याही बना दी जाए, तो भी आदम की गिरी हुई जाति इस खुदा के प्रेम को बयान नहीं कर सकता। आमीन। काम इन्होंने मेरे और आपके जीवन में किया। हालेलुया। हालेलुया। क्या थे और कहाँ पहुंचा दिया। आमीन। हालेलुया। नहीं बयान कर सकता। मैं बोलते निकल जाऊंगा, रात हो जाएगी, लेकिन मैं अपने आप को समय से सीमित कर रहा हूँ। आमीन। प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। उसके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाइए। आमीन। एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए। उठा खुदा के लिए ताली बजाइए। आपके बीच में मौजूद है। हालेलुया। आपको बुला रहा, आज छू ले, आ मेरे साथ बैठ, संगति कर। आमीन। उसका नाम बहुत मुबारक है। उसके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाइए। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप स्वयं प्रभु जी यहाँ मौजूद होके हमारे साथ बात किए। मैं विश्वास करता हूँ बहुत सारी चीज़ें आज हमने सीखी खुदा, किस रीति से आपके वचन में चलना, बोलना और उसका अनुकरण करना है, ये चीज़ आप सिखाते हैं सच में प्रभु। और हम कर भी नहीं सकते अगर आपका आत्मा हमारे साथ ना हो। हर एक को प्रभु जी आप अपनी आत्मा के द्वारा भर दें। अगर कोई कमी घटी हो आत्मा में प्रभु जी, यहाँ पर कोई बगैर आत्मा के हो, तो आप उसे अपने पवित्र आत्मा से भरें, अपने जीवन से भरें, अपने वचन से भरें। मेरी प्रार्थना है हर एक जो यहाँ बैठा है उनके लिए और उनके घराने के लिए, हर एक पर आपका रहम बनाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्या महान यात्रा आपने दिखाई प्रभु, क्या महान दिन दिखा रहे हैं। हर दिन एक नए रेवलेशन के साथ आप हमें इस यात्रा में ले चल रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाइए। सारी बातों में आदर और महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हैं। तू हमारे उद्धार करता है जीवित खुदा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सबको जय मसीह की। आइए हम एक छोटा सा गीत गाएं। इस बीच सब अपनी अपनी ऑफरिंग दे सकते हैं। मेरा यीशु सबसे महान, कोई नहीं उनके समान। वो सत्य है, ज्योति है, जीवन की रोटी है। हालेलुया। हालेलुया। क्या ये मरियम के बोल होंगे? मरियम मगदलीनी के उस दिन वो उन जैसा कोई नहीं है कह रही वो। आमीन। आइए इस गीत को गाएं। मेरा यीशु सबसे महान, कोई नहीं उनके समान। सबसे महान, कोई नहीं उनके समान। सत्य है, ज्योति है, जीवन की रोटी है। सत्य है, ज्योति है, जीवन की रोटी है। मुझको